Hello students, today we are going to start our chapter number 10 straight lines. Okay, so straight lines के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो. ओके, यहाँ पे भी अभी हमें सिर्फ टू डायमेंशनल के बारे में स्ट्रेट लाइंस की बात करनी. ओके, टू डायमेंशनल दैट मीन्स कि आप लोगों को पता है हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बारे में बात करेंगे. ओके, आप लोगों को पता है कि कोऑर्डिनेट्स को अगर हमें कार्टेशियन प्लेन में डिनोट करना है सो हम लोग किस तरह से डिनोट कर सकते हैं. राइट, 4 क्वाड्रेंट है और वहाँ पे अगर कोई कोऑर्डिनेट को डिनोट करना है सो किस तरह से हम लोग उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, अगर लाइन के इक्वेशंस की बात करें तो लाइन का जो बेसिक इक्वेशन है वो भी आप लोगों को पता है. नॉर्मल लाइन के इक्वेशन को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं. सो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. राइट, दैट मीन्स कि आप लोग जो लीनियर इक्वेशन यूज़ करते हो वही हमने ऑलरेडी लीनियर इनइक्वालिटीज़ में भी ये चीज़ें देखी हुई है. आप लोग ग्राफ में भी लाइंस ड्रॉ करते ही हो. ओके, सो बेसिकली सिंपल लाइंस आप लोगों को ग्राफ में किस तरह से ड्रॉ करनी है वो आप लोगों को पता है. ओके, सो अब हमें उससे आगे चल के और कुछ फॉर्मूलाज हैं उसको मॉडिफाई करना है. यहाँ पे हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे लाइंस के स्लोप के बारे में. राइट, आप लोग वो जो टॉपिक है वो अभी तक शायद तक नहीं पढ़े हो. सो हम लोग लाइन के स्लोप के बारे में, फिर पैरेलल लाइंस के स्लोप, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप एंड कोलिनियरिटी ऑफ लाइंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. ओके, ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसकी फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को खास ध्यान में रखनी है बिकॉज इसका हम लोग 12th में भी यूज़ करेंगे. वहाँ पे भी हम लोग लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे. राइट, सो इसकी जो फॉर्मूलाज है स्लोप के रिलेटेड वो आप लोगों को पता होनी चाहिए. ओके, कुछ फॉर्मूला ऐसी हैं जो ऑलरेडी आप लोग पहले से लर्न करके आए हो, वो आप लोगों को ऑलरेडी दी हुई है, विच इज़ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. राइट, ये जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई है टू डायमेंशनल के लिए. राइट, देन अगर आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों को 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड कोई कोऑर्डिनेट है जो उसका कोई पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है. राइट, सो वो पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हो उसकी फॉर्मूला भी आप लोगों ने लर्न की है. राइट, सेम मैनर में मिड पॉइंट की फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है कि अगर 2 पॉइंट्स गिवन है सो उसका मिड पॉइंट किस तरह से फाइंड करना है. एंड द लास्ट वन इज़ की एरिया ऑफ ट्राइंगल. राइट, कि अगर आप लोगों को ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस दिए हुए हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरह से फाइंड करना है वो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. ओके, सो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें टू डायमेंशनल में लाइंस के बारे में, राइट, कोऑर्डिनेट्स के बारे में, डिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो. ओके, इसका तो हम लोग यूज़ करेंगे ही करेंगे. हमने 3 डायमेंशनल के लिए भी ये सारी फॉर्मूला ऑलरेडी 12 चैप्टर में देखी हुई है. राइट, जस्ट वहाँ पे z कोऑर्डिनेट ज़्यादा था, यहाँ पे हम सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट दैट मीन्स कि 2 डायमेंशनल के बारे में ही बात करेंगे. ओके, सो ये तो थी कुछ बेसिक सी चीज़ें जो ऑलरेडी आप लोग लर्न करके आए हो. नेक्स्ट हमें जो नई चीज़ें सीखनी है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ अ लाइन. राइट, बेसिकली हम लोगों ने डेरिवेशन भी कर लिया है. सो डेरिवेशन हम लोग जब भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि डेरिवेशन जो है वो नथिंग बट स्लोप ही है. राइट, तो अगर कहीं जगह हमें ज़रूरत पड़ी तो स्लोप के लिए हम लोग आगे चल के डेरिवेशन का भी यूज़ करेंगे. बट अभी के लिए आप लोगों को जस्ट कुछ एंगल के बारे में बात करके ऐसे कुछ फॉर्मूला हम लोग देखेंगे और उसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग स्लोप जो है वो फाइंड करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ लाइन की हम लोग अगर बात करें तो स्लोप ऑफ लाइन है क्या. सो कोई भी लाइन अगर आप लोग 2 डायमेंशनल में ड्रॉ करते हो वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, राइट, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्लोप फाइंड करना है. राइट, वहाँ पे हम लोग एंगल फाइंड करेंगे तो हमें स्लोप की वैल्यूज़ जो है वो मिल जाएगी. ओके, सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि लाइन अगर आप लोगों को L दी हुई हो तो स्लोप जो है वो आप लोगों को क्या करना है कि एक्स एक्सिस के साथ लाइन जितने भी एंगल बना रही है वो फाइंड करना है. अब एंगल फाइंड करना है तो किस तरह से करना है, तो आप लोगों को जस्ट डेफिनेशन जो है वो ध्यान में रखनी है फर्स्ट वाली, कि अगर आप लोगों को स्लोप फाइंड करना है कोई भी लाइन का तो आप लोगों को जस्ट क्या ध्यान में रखना है कि स्लोप क्या होगा, tan थीटा.
राइट। और स्लोप को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, स्मॉल m से, राइट। तो आप लोगों को जस्ट यही फॉर्मूला जो है वो ध्यान में रखनी है कि m इज इक्वल्स टू टेन थीटा वेर थीटा डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज 90 डिग्री पे लाइन को कोई स्लोप होगा ही नहीं, राइट। 90 डिग्री अगर लाइन है तो हम लोग वहाँ पे स्लोप फाइंड नहीं कर सकते, वो बट ऑब्वियस है, राइट। सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर आप लोगों को स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करना है सो फॉर्मूला कौन सी होगी, m इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ओके, टेन थीटा किस तरह से फाइंड करना है वो ऑलरेडी हम लोग थर्ड चैप्टर में देख चुके हैं, तो जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े कि वहाँ पे हम लोग वो सारी फॉर्मूला का यूज़ करके टेन थीटा जो है वो फाइंड करेंगे। ओके, सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये हो गई फर्स्ट फार्मूला। सेकंड जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है विच इज़ स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन, राइट। किस तरह से कि अगर आप लोगों को कुछ लाइन दी हुई है और लाइन L दी हुई है और उसके दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं P एंड Q, दैट मीन्स कि लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं P एंड Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड x2 y2, तो उसका स्लोप आप लोगों को किस तरह से फाइंड करना है वो हमें देखना है, राइट। बेसिकली यहाँ पे 2 केसेस जो है वो अराइज होते हैं थीटा को लेकर, राइट, कि व्हेन थीटा इज एन एक्यूट एंगल और सेकेंड वन इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, राइट, कि 2 केसेस आप लोगों के पास है। यहाँ पे आप लोग फिगर में इजीली देख सकते हो कि 2 केसेस हैं कि थीटा इज एन एक्यूट और थीटा इज एन ऑब्ट्यूज। दोनों में से कोई भी केस हो स्लोप की फॉर्मूला जो है वो सेम ही रहेगी, कि अगर 2 पॉइंट्स आप लोगों को गिवन है और आप लोगों को स्लोप फाइंड करना है सो सिर्फ यही फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखनी है विच इज़ m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ओके, सो जब भी 2 पॉइंट्स गिवन हो तो आप लोगों को यही फॉर्मूला यूज़ करनी है। ओके, सो ये हो गई आप लोगों की सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड वन जो आप लोगों को देखना है विच इज़ कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स, राइट, कि अगर स्लोप हमें दिए हुए हैं तो हम लोग वो लाइंस पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है वो किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट जो केस आप लोगों को दिया हुआ है विच इज़ पैरेलल, सो आप लोग फिगर में देख सकते हो कि 2 लाइंस जो है वो पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस में अगर आप लोग देखोगे ना तो ये स्लोप दैट मीन्स कि जो एंगल है वो भी सिमिलर होंगे, दैट्स वाई आप लोग कह सकते हो कि 10 अप्लाई करोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा और आप लोगों का स्लोप भी जो है वो कैसा होगा, इक्वल होगा, राइट। सो पैरेलल के लिए आप लोगों को एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि m1 इज इक्वल्स टू m2 होगा, कि अगर 2 लाइन्स है उसके 2 स्लोप m1 m2 दिए हुए हैं। ओके, सो 2 स्लोप अगर इक्वल है सो आप लोग कह सकते हो कि दिस 2 लाइन्स आर पैरेलल। अगर पैरेलल है तो उसके स्लोप इक्वल ही होंगे इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन में ये चीज़ ऑलवेज ट्रू है। ओके, सो ये बात हो गई पैरेलल की। अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो अगर आप लोगों की 2 लाइन्स परपेंडिकुलर है जैसा आप लोगों को फिगर में दिया हुआ है, राइट। सो 2 लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है तो उसके लिए एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो दोनों लाइन्स के स्लोप का अगर तुम लोग मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर ऑलवेज क्या मिलेगा, -1। ओके, सो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 और पैरेलल में दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर ये कंडीशंस ट्रू हो रही है देन यू कैन से दैट द लाइन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। ओके, सो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर के लिए ये छोटी से 2 फॉर्मूला है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। ओके, सो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स की अगर हम लोग बात करें तो पहले तो आप लोगों को दोनों लाइन्स के स्लोप फाइंड करने पड़े, राइट। अगर आप लोग 2 लाइन्स के एंगल की बात कर रहे हो तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि पहले हमें दोनों लाइन्स के बीच का क्या फाइंड करना है, दोनों लाइन्स के स्लोप फाइंड करना है, राइट। स्लोप के लिए फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को पता है, राइट। एंड 10 अगर आप लोग फाइंड कर रहे हो देन आप लोग देखोगे यहाँ पे, राइट, कि 2 लाइन्स के बीच का अगर एंगल है तो वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है, थीटा एंड फाई, बट मोस्टली दोनों लाइन्स के बीच के एंगल को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, थीटा से,
राइट। और किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए ये दो कंडीशंस आप लोगों के पास अराइज होगी। टेन थीटा के लिए हम लोग ज़्यादा प्रूफ में डिस्कशन नहीं करेंगे, बट दो केसेस वहाँ पे हमारे पास अराइज होंगे, वहाँ पे भी सेम कि ये जो क्वांटिटी है वो आप लोगों के फॉर्मूला में यूज़ होगी कि m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, और वो टेन थीटा के फॉर्मूला से ही बेस्ड है, जो ऑलरेडी हम लोग थर्ड चैप्टर में देख चुके हैं, राइट। अगर ये क्वांटिटी आप लोग फाइंड कर रहे हो तो दो चीज़ें पॉसिबल है, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव में जो है वो थीटा एक्यूट होगा एंड फाई जो है वो ऑब्ट्यूज होगा, और उसका रिवर्स कि अगर नेगेटिव है तो थीटा ऑब्ट्यूज होगा एंड फाई जो है वो एक्यूट होगा, राइट। बट मोस्टली कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है तो हम लोग फॉर्मूला में क्या कर देंगे, मॉड्यूलस अप्लाई कर देंगे। तो हमें सिर्फ मॉड्यूलस को ही ध्यान में रखना है एंड देन 10 की वैल्यू, दैट मीन्स कि थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ओके, सो दोनों केसेस में आप लोगों को जस्ट क्या करना है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर आप लोग ले रहे हो तो एंगल बिटवीन टू लाइंस हम लोग कौन से फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, एज 1 प्लस m1 m2 इट डज नॉट इक्वल्स टू 0 वो, बट ऑब्वियस है कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, एंड देन अगर फाई फाइंड करना है तो ऑब्वियसली 180 माइनस थीटा, तो आप लोगों को वहाँ पे फाई भी मिल जाएगा, बट वो ज़रूरत होगी तब। बाकी के लिए हमें सिर्फ यही फॉर्मूला ध्यान में रखनी है कि दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला ध्यान में रखनी। ओके, सो ये बात हो गई एंगल बिटवीन टू लाइंस की। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ओके, सो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स का मतलब क्या है कि आप लोगों को अगर सपोज 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होने चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन पे वो तीनों पॉइंट्स होने चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। ये आप लोगों को पता है। तो अगर हमें स्लोप का यूज़ करके कोलिनियरिटी फाइंड करनी है तो आप लोग फिगर में ऑब्वियस देख सकते हो कि सपोज़ आप लोगों के पास 3 पॉइंट्स से ABC, एंड अगर आप लोगों को वो कोलिनियर है कि नहीं वो चेक करना है, सो जस्ट यू हैव टू चेक कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC है कि नहीं है, राइट। अगर है सो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर नहीं है तो नॉट कोलिनियर। ओके, सो अगर दोनों का स्लोप सेम है देन हम लोग कह सकते हैं कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, और अगर ये दोनों स्लोप इक्वल नहीं है सो वी कैन से दैट कि स्लोप जो है पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके, सो कोलिनियरिटी के लिए हमें इतनी ही चीज़ें जो है वो चेक करनी है। ओके, सो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमें थ्योरी लर्न करनी थी। जैसा मैंने बोला कि आप लोगों को जस्ट मैंने जो बॉक्स करके आप लोगों को फॉर्मूला बताई है वही फॉर्मूला लर्न करनी है, हमें उसके प्रूफ में नहीं जाना है, राइट। साथ साथ में इस चैप्टर में से बहुत सारे टॉपिक रिड्यूस हो गए हैं, सो जितने टॉपिक्स मैं आप लोगों को करवाऊंगी उतने ही टॉपिक्स आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए लर्न करने हैं, बाकी के टॉपिक्स और सम्स आप लोगों को नहीं करने। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी कुछ फॉर्मूला के रिलेटेड कुछ सम्स आप लोगों को 10.1 में दिए हुए हैं तो वो डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।